नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 72। जो ये सेक्शन 72 है, यहाँ पर ये जो रेप की विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने की बात कर रहा है। अगर कोई भी पर्सन डिस्क्लोज करता है विक्टिम की आइडेंटिटी को, तो वहां पर उसको कितनी सजा मिलेगी और किन केसेस में हम विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हैं, ये सेक्शन 72 ही बता रहा है। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 72 को। सो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि सेक्शन 72 में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं विक्टिम की आइडेंटिटी को और कब नहीं कर सकते। जो इसमें सबसेक्शन 1 है, ये बता रहा है यहाँ पर, whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offence under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 is alleged or found to have been committed। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं ना, 64 से लेकर के 71 तक, ये सभी सेक्शन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इन सभी सेक्शन के अंडर सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। अगर किसी भी वुमेन के साथ में सेक्सुअल एक्ट किया जाता है तो वहां पर उसको पनिश किया गया था, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इन सभी सेक्शन के अंडर किसी भी विक्टिम, जो विक्टिम है यहाँ पर वुमेन, और उस वुमेन की आइडेंटिटी को वहां पर डिस्क्लोज किया जाता है तो उस केस में वहां पर उस पर्सन को वहां पर पनिश किया जाएगा। जो मैंने आपको सेक्शन 64 से लेकर के 71 तक जो ये सेक्शन बताए हैं, इनके अंडर अगर किसी भी वुमेन के अगेंस्ट में ये ऑफेंस हो रहा है तो फिर वहां पर उसकी आइडेंटिटी को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर वहां पर उस वुमेन की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाता है तो उस केस में उसको वहां पर पनिश किया जाएगा। उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो देखिए यहाँ पर उसको 2 साल तक की सजा मिलेगी, चाहे उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिले चाहे उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिले, उसको 2 साल तक की सजा मिलेगी। जो सेक्सुअल ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट में हुआ है तो उस विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, तो उसको 2 साल की सजा मिलेगी और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। तो ये बात तो हो गई सबसेक्शन 1 में कि अगर डिस्क्लोज किया जाता है तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी। और जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 यहाँ पर ये सबसेक्शन 1 का एक एक्सेप्शन है, जहां पर यह बता रहा है कि उस रेप विक्टिम की जो वहां पर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उस वुमेन के अगेंस्ट में, तो वहां पर जो भी ऑफेंस हुआ है ना, तो उसकी आइडेंटिटी को वहां पर डिस्क्लोज किया जा सकता है। यह सबसेक्शन 2 यहां पर यही बता रहा है। तो चलिए जानते हैं इसको। नथिंग इन सबसेक्शन 1 एक्सटेंड टू एनी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द नेम और एनी मैटर विच मे मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम इफ सच प्रिंटिंग और पब्लिकेशन इज। सबसेक्शन 2 यहां पर यह बता रहा है कि उस जो वुमेन है, जो विक्टिम है, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जा सकता है। इसमें कुछ कंडीशंस दिए गई है, ये कंडीशन हम जान लेते हैं। जो इसमें क्लोज ए है, यहां पर ये बता रहा है, बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग of the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation into such offense acting in good faith for the purpose of such investigation। देखिए क्लोज है, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वहां पर वो इन राइटिंग ऑर्डर दे सकता है कि यहाँ पर हम डिस्क्लोज कर सकते हैं जो विक्टिम की आइडेंटिटी है। जो सेक्शन 64 से लेकर के 71 तक जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है किसी वुमेन के अगेंस्ट में, तो वहां पर उस वुमेन की आइडेंटिटी को रिवील किया जा सकता है अगर वहां पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वहां पर क्या करे, इन राइटिंग ऑर्डर दे दे कि हाँ आप यहाँ पर डिस्क्लोज कर सकते हैं। या फिर जो वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर, वहां पर इन गुड फेथ वहां पर वो एक्ट कर रहे हैं, इन गुड फेथ वहां पर वो बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं, तो वहां पर वो करेंगे। फिर वहां पर फिर उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लेकर लगाए जाएंगे। जो भी पर्सन वहां पर आइडेंटिटी को रिवील कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है उस वुमेन की आइडेंटिटी को, तो उस केस में उसको पनिश नहीं किया जाएगा, जैसे सबसेक्शन 1 में मैंने आपको बताया था। अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को वहां पर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर विक्टिम की आइडेंटिटी को यहाँ पर रिवील कर देना चाहिए। और जो बी क्लोज है, बी क्लोज में यहाँ पर ये बता रहा है, बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम। देखिए क्लोज भी यहाँ पर सिंपली यही बता रहा है, जो विक्टिम है जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है, तो विक्टिम अपनी ऑथराइजेशन दे सकती है कि आप मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं, आप डिस्क्लोज कर सकते हैं मेरी आइडेंटिटी को। अब देखिए आपने काफ़ी बार न्यूज़ चैनल में देखा होगा, जो वुमेन होती है वो अपना मतलब कि वहाँ पर ब्लर कर दिया जाता है उसके फेस को, या फिर उसके मुंह पर कोई कपड़ा ढक दिया जाता है ताकि वहाँ पर वो बोल सके, सामने आ सके, लेकिन वहाँ पर उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता, उसका फेस क्लियरली नहीं दिखाया जाता। ये आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में भी। लेकिन अगर वहाँ पर वुमेन खुद बोल देती है, खुद ऑथराइजेशन दे देती है कि आप यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं, तो वहां पर उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं। जैसे नेम भी हो सकता है, उसकी फोटो हो सकती है,
तो इन केसेस में वहां पर कर सकते हैं उसकी आइडेंटिटी को रिवील, अगर वहां पर वो खुद ऑथराइजेशन देती है तो। और जो क्लोज सी है, वेयर द विक्टिम इज डेड और ए चाइल्ड और ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द विक्टिम। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है जो चाइल्ड है या फिर कोई अनसाउंड माइंड है या फिर वो विक्टिम मर चुकी है, जिसके खिलाफ में ऑफेंस हुआ था वो मर चुके हैं वहां पर विक्टिम। तो इन तीनों केसेस में यहाँ पर जो इनके रिश्तेदार हो गए, जैसे इनके पेरेंट्स हैं या फिर उनके रिलेटिव्स हैं, तो वहां पर वो ऑथराइजेशन दे सकते हैं वहां पर उस विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए। वहां पर वो ऑथराइजेशन देंगे अगर वहां पर वो जो अनसाउंड माइंड का है जो विक्टिम है, या फिर उस विक्टिम की डेथ हो गई है, या फिर वो चाइल्ड है वहां पर, तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके रिलेटिव्स वहां पर ऑथराइजेशन देंगे उसके बिहाफ पर, और वो इन राइटिंग में वहां पर अपनी ऑथराइजेशन देंगे। अब जो मैंने आपको क्लोज सी बताया ना, इसी से रिलेटेड एक प्रोवाइजो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। ये प्रोवाइजो यहाँ पर ये बता रहा है सिंपली, नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट ऑफ किन टू एनीबडी अदर देन द चेयरमैन और द सेक्रेटरी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है जो नेक्स्ट फ्रेंड है ना, जो उनके किन है, जो रिश्तेदार है विक्टिम के, अगर वहां पर वो चाइल्ड थी या फिर वो वहां पर उसकी विक्टिम की डेथ हो गई थी या फिर वो अनसाउंड माइंड का था जो विक्टिम था, तो वहां पर उन केसेस में उसके वहां पर रिलेटिव्स या फिर पेरेंट्स वहां पर क्या दे रहे थे, ऑथराइजेशन दे रहे थे। लेकिन वहां पर वो ऑथराइजेशन उनको ही देंगे जो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, जो एनजीओ होती है, जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो वुमेन के लिए होते हैं, चाइल्ड के लिए होते हैं, तो वहां पर उन्हीं को वहां पर ऑथराइजेशन देंगे जो वहां पर सेक्रेटरी होते हैं या फिर उनके चेयरमैन को। तो वहां पर उनको वे ऑथराइजेशन दे सकते हैं कि आप यहाँ पर इस विक्टिम की यहाँ पर क्या करिए, इसकी आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं। यहाँ पर उनको मतलब कि ऑथराइज कर देते हैं कि आप यहाँ पर रिवील कर सकते हैं इस विक्टिम की आइडेंटिटी को, जो भी वहां पर वो बता रहे हैं उसका नाम या फिर उसकी फोटो, तो उनके वहां पर वो रिवील कर सकते हैं उसकी आइडेंटिटी विक्टिम की। लेकिन वहां पर वो उन्हीं को ही देंगे जो वहां पर वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए, चाइल्ड के लिए, वुमेन्स के लिए, या फिर जो एनजीओ होती है, जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं के सेक्रेटरी को या चेयरमैन को यहाँ पर ऑथराइजेशन दे सकते हैं यहाँ पर। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको एक केस भी बता देता हूं। 2012 का ये केस है, निर्भया केस। निर्भया केस आप सभी को पता होगा। निर्भया केस में वहां पर आइडेंटिटी उसकी रिवील नहीं की गई थी। जब केस चल रहा था तो उस वक्त उसकी जो विक्टिम थी उसकी डेथ हो गई थी। वैसे डेथ होने के बाद उसके पेरेंट्स ने वहां पर उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था। उसका नाम वहां पर ज्योति था। वैसे जो निर्भया थी, निर्भया वाला केस था, उस केस में जो विक्टिम थी उस लड़की का नाम वहां पर ज्योति था, तो उसका नाम वहां पर रिवील कर दिया था क्योंकि वहां पर उस विक्टिम की डेथ हो गई थी। और डेथ होने के बाद फिर उसके बाद ऑथराइजेशन का राइट किसके पास आ जाता है, उनके पेरेंट्स के पास या फिर उनके रिलेटिव्स के पास। तो वहां पर वो ऑथराइजेशन दे सकते हैं। तो इस केस में भी, निर्भया वाले केस में भी यही हुआ था। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, उसका नाम रिवील कर दिया था अपनी लड़की का। उसके पेरेंट्स ने, जो निर्भया वाले केस में उसके पेरेंट्स थे, उन्होंने वहां पर नाम रिवील कर दिया था। उसकी डेथ हो गई थी ना, तो डेथ होने के बाद तो वहां पर उनके पास ऑथराइजेशन का राइट है, वो ऑथराइज कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो आइडेंटिटी होती है किसी विक्टिम की, वहां पर वो डिस्क्लोज कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो कितनी सजा मिलेगी, और वहां पर करना है, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना है, तो वो किन कंडीशन में कर सकते हैं। अब सेक्शन 72 में ही एक एक्सप्लेनेशन और दी गई है। सिंपली यहाँ पर यही बता रही है जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एनजीओ होती है, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, तो ये सभी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो इनसे यहाँ पर ये मान्यता प्राप्त होती है इनके पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 73 को। ओके बाय।